अगर इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड किसी एसेट में अपना स्टेक बेचने मना कर दे तो क्या ये इंडिकेट करता है कि उस एसेट में अभी भी वैल्यूएशन बाकी है? क्या पिछले कुछ दिनों से एलआईसी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है? तो क्या एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट जायंट भी है? आज का वीडियो इसी के बारे में है और वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एलआईसी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कहानी शुरू होती है एनएससी के आईपीओ से। जब से एनएससी के आईपीओ के बारे में बात हुई है तब से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो एनएससी के आईपीओ में अपना स्टेक सेल आउट कर देंगे, लेकिन वहीं एलआईसी ने अनाउंस किया है कि वो अपना 10.7% का स्टेक नहीं बेचेगा। ये इंडिकेट करता है कि एलआईसी को अभी भी एनएससी में एक वैल्यूएशन नज़र आ रही है, यानी लॉन्ग टर्म में उसे लगता है कि मुझे लिस्टिंग गेन में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए बल्कि मुझे इस एसेट को संभाल के रखनी चाहिए। इससे मार्केट में एलआईसी में एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया है। पहला, इससे एक पिक्चर क्लियर होती है कि एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट फंड भी है। दूसरा, इससे ये क्लियर होता है कि एलआईसी शॉर्ट टर्म गेन्स में इंटरेस्ट नहीं रखती है बल्कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास रखती है और उसे एनएससी के आईपीओ में अभी भी वैल्यूएशन नज़र आ रही है। तीसरा, एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगर इसकी वैल्यूएशन हाई होती है तो ये एलआईसी की बैलेंस शीट में भी बहुत ही क्लियर विजिबल होगा और एलआईसी की बैलेंस शीट को भी इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट का इम्पैक्ट, ग्लोबल सेंटिमेंट्स या फिर मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से इस स्टॉक में भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो समझिए, एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बल्कि उसके साथ ही ये इन्वेस्टमेंट हब भी है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेवलप्ड कंट्रीज से अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। फिनेंशियल सेविंग्स धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट फंड्स और इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रही हैं। एलआईसी अपने प्रोडक्ट्स मिक्स कर रही है, यानी वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कर रही है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही है। अगर एनएससी की वैल्यूएशन फ्यूचर में बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट एलआईसी को भी मिलेगा। तो मेरे नज़रिए में अगर आपका विजन 3 से 5 साल है और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसके साथ स्टॉक मार्केट भी ग्रो करती है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट एलआईसी को भी मिलेगा। एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट फंड भी है। तो सवाल ये नहीं है कि एलआईसी का स्टॉक कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या एलआईसी में वैल्यूएशन अभी बाकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। अगर ऐसी ही डीप रिसर्च के लिए आपको और किसी कंपनी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।